200 नेक्स्ट पार्ट है यार, ये शिव जी का एपिसोड 100 भाई। शादी तो हो गई, आशीर्वाद भी मिल गया, प्लेगर है। हाँ यार, प्ले करो। सती, मेरे शिव तुझे अवश्य मिले। और ये जोगन यदि फिर से नृत्य करेगी ना, तो केवल तेरे विवाह पर। देख, मदनी के अपना वचन निभाने आ गई। मदनी के मधुर की बोलो। एक बार फिर सोचिए प्रजापति, क्यों नहीं बोले ना इसको? जीवित पुत्री का श्राद्ध। वो मर चुकी है मेरे लिए, और मरे हुए लोगों का ही श्राद्ध किया जाता है, तभी पिंड छूट पाता है उनसे। मैं सती से मुक्त होना चाहता हूँ, आत्मा से उसकी स्मृति भी निकाल देना चाहता हूँ। महादेव, आपने भगवान होकर मनुष्य की पुत्री से विवाह किया है। हो सकता है आपके योग्य बनने में इसे कुछ समय लगे। यदि इससे कोई भूल हो तो आप उसे क्षमा कर दीजिएगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में देती हूँ। श्राद्ध आरंभ कीजिए ब्राह्मण देवता। जैसी आपकी आज्ञा प्रजापति। रुक जाइए पिताजी। विजय, मेरी पुत्री यहाँ? तुलसी पुत्री। प्रणाम पिताश्री। इसी को कहते हैं होनी। आपने हमें न्योता तो सती के स्वयंवर का भेजा, और आपसे भेंट हो रही है सती के श्राद्ध के समय। सब सुना हमने स्वयंवर के बारे में, कैसे शिव ने आपकी प्रतिष्ठा को धूल में मिटा दिया, कैसे आपके अपनों ने आपके हृदय को आघात किया। सब जानते हैं। फिर श्राद्ध भी हो जाने दो सती का। रोक क्यों रही हो? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। सती हमारी अपनी है, आपकी सबसे प्रिय पुत्री, और हमारा हृदय जानता है कि सती के श्राद्ध के पश्चात आपके हृदय को कितना कष्ट होगा। परंतु मेरे शत्रु से
विवाह करने वाली पुत्री से मैं संबंध कैसे रख सकता हूं? अब संबंध समाधान बनेगा। अब संबंध आपके सबसे बड़े शत्रु की पराजय का सबसे बड़ा कारण होगा। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण देवता आगे। प्रणाम प्रजापति। अब तक शिव केवल आपके शत्रु थे, परंतु अब वो आपके जमाता है, आपके संबंध, और आप इसी दुर्बलता का लाभ उठाना है। शिव सती से बहुत प्रेम करते हैं, न करते तो उनका वरण न करते। और सती अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं पिताजी? सती की दृष्टि में शिव का सम्मान होगा और शिव को आपके अपमान के अवसर दिए जाए। ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जाएगा कि वो आपका तिरस्कार करने पर पूरी तरह से विवश हो जाए। और जब ऐसा होगा तो सती को बहुत दुख पहुंचेगा, और जब सती को दुख होगा तो शिव को भी दुख होगा। जैसे सती ने आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर शिव से विवाह कर सारे संसार के सामने आपको पराजित चाल किया, चल रही है। बिल्कुल वैसे जब सती दुखी होकर पुनः आपके पास लौटेंगी तो ये शिव की सबसे बड़ी पराजय होगी। मूर्ख तो भाई, ये ऐसी हरकतें करेगा और तुम्हारी शिव की पराजय, ये बड़ी उम्मीद के बाद ये इल्म नहीं था। यही तो चाहिए। शिव की पराजय। जी वो तुम्हारे हथकंडे करे साला मर जाती। बस हो गया सो हो गया। अब तू सृष्टि में ध्यान दे, अब तू अपनी जो प्रजा है उस पे ध्यान दे। जैसे पहले बोला था जल वायु ये कर ना, हमें भी दिखाओ ना भाई कि भाई आइए पता नहीं कौन सी नागिन शकुनी की तरह कहती है शिव आपसे नहीं करेगा नफरत, सती प्यार करेगी, पता नहीं क्या क्या झाड़ रही है ये नागिन कहीं। ये भी इसका भी समझ नहीं यार, तुम्हारा क्या काम है? आई हो समय बस जो हो गया तो हो गया ना। अभी भाई सब ये भी ना प्रजापति, प्रजा की तो हमें बात ही नहीं पता चली। अभी रवि ये तो प्रजापति है, विष्णु जी को वचन देकर अभी फिर से नाटक कराई। अभी बेटी भी पता नहीं कौन सी आ गई है यहाँ पे। ये अधर्म ही बोल रहा हूँ ना मैं, विष्णु जी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। उसने बोला तो आप करो ना, तो ये तो किसी काम का है ही नहीं ना। प्रजापति जिसने भी इसको बनाया ना सबसे बड़ा मूर्ख वो है वर्मा जी। वर्मा जी। क्या वर्मा जी को खुद ही नहीं पता है ना, उसके बाद वर्मा एक जी को किताब क्या में पता पढ़ता है भाई। उसकी ही रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो बाकी आप देखो ना, आप जो बना रहे हो तो हमें नहीं दिखाई दिया ना रिस्पेक्ट, तो आप फिर हमारे ऊपर चीखते रहते हो भाई। आप प्रजापति को बोलते हो और वर्मा को बोलते रहते हो। शिव जी की देखो ना, देवों के देव देखो, सारे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। विष्णु जी खुद आए, तुम मान जाओ ना, तुम्हें क्या दुश्मनी में मिलेगा। विष्णु जी खुद भाई वर्मा जी के पास आया था भाई। ये